फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस अरेस्ट कुकिंग। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल खिचिया, जो कि पापड़ का हेल्दी ऑप्शन है। साथ ही मैं बताने वाली हूँ परफेक्ट मेजरमेंट और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप भी आसानी से घर में खिचिया बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 किलो चावल का आटा, आधा किलो गेहूं का आटा, 3 बड़ा चम्मच अजवाइन, 3 बड़ा चम्मच जीरा, 60 ग्राम पापड़ खार, 60 ग्राम नमक और 1/4 कप की हरी मिर्च। अब हम लेंगे प्लास्टिक का बड़ा सा टब और उसमें डालेंगे चावल का आटा, गेहूं का आटा, जीरा, अजवाइन, पापड़ खार, नमक और हरी मिर्च और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो सभी मसाले पानी के अंदर ही डाले जाते हैं, पर मैंने इनको आटे में डाला है, क्योंकि हमने लिया है 2.5 किलो आटे के हिसाब से 5 लीटर पानी। कभी कभी क्या होता है कि 1 कप पानी कम भी लग जाता है और आटे में नमक का टेस्ट परफेक्ट रहे, इसीलिए मसाले को पानी में न डालकर हमने इन्हें आटे में डाला है। पानी को मैंने अच्छे से उबाल लिया है। अब बारी है आटा और गर्म पानी को मिक्स करने की। उसके लिए हमें चाहिए एक लंबी सी लकड़ी, या फिर आटा कम है तो आप बेलन भी ले सकते हैं। मेरे पास ये ट्रेडिशनल लकड़ी है, जिससे कि आटा फटाफट मिक्स हो जाता है और गांठें पड़ने का तो सवाल ही नहीं। ये आटा ज़्यादा है तो हम इसे एक साथ मिक्स न करके आधा आटा ही मिक्स करेंगे। तो हम लेंगे एक और टब या फिर ऐसा बर्तन जिसकी हाइट अच्छी हो, जिससे कि मिक्स करते समय गर्म पानी हमारे हाथ पर ना आ जाए। कि यदि टब में पहले हम आटा डालेंगे और ऊपर से गर्म पानी, तो बहुत सारा दम लगाना पड़ता है और कभी कभी तो कॉर्नर में आटा सूखा भी रह जाता है और वही सूखा आटा मिक्स न होने की वजह से गांठें बन जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले टब में डालेंगे ये उबलता हुआ आधा पानी और आधा आटा। फटाफट घुमाएंगे। इस काम के लिए हमें एक हेल्पर की ज़रूरत रहती है। एक व्यक्ति टब को पकड़ेगा तो दूसरा व्यक्ति उसे इस तरह गोल गोल घुमाते हुए मिक्स करेगा। पानी कम लग रहा है, थोड़ा पानी और मिलाएंगे। ये देखिए, आटा रोटी के जैसा नरम चाहिए। बिल्कुल मक्खन जैसा आटा तैयार है और इसी तरीके से बचे हुए पानी और आटे को भी मिक्स कर लेंगे। स्टीमर में पानी उबलने के लिए रख दिया है। प्लेट रखेंगे, गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और उसके ऊपर रखेंगे ये वाइट कॉटन का कपड़ा, जिसको मैंने हल्का सा गीला कर दिया है। अब चम्मच को पानी से गीला करेंगे और आटे को इस तरह से स्टीमर में रख देंगे। कपड़े को ढक देंगे, ढक्कन लगा देंगे। अब गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अब जब तक आटा स्टीम हो रहा है, तब तक हम दूसरा आटा भी मिक्स कर लेते हैं। पापड़ी फटती क्यों है? पुरानी कहावत है। मेरी मम्मी कहती थी कि जब पापड़ी बनाते हैं और आटा और पानी को मिक्स करते हैं, उस समय किचन में कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए। यदि कोई खड़ा रहता है तो पापड़ी फटती है। अब ये कितना सच है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन पापड़ी के फटने का मेन रीज़न क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, कपड़े को हटा देते हैं और अब मैं बताने वाली हूँ कि पापड़ी के फटने का मूल कारण क्या है। ये देखिए, आटा ऊपर से और नीचे से तो पक गया है, पर कभी कभी आटा बीच में से कच्चा रह जाता है। तो एक स्पैटुला की हेल्प से इस तरह इसे ऊपर नीचे करके फिर से 10 मिनट पकाएंगे तो पापड़ी कभी भी नहीं फटेगी। बीस मिनट हो गए हैं और ये देखिए, आटे का कलर भी हल्का सा ग्रीन हो गया है।
अब आटे को गर्मा गर्म ही सॉफ्ट करना है। इसके लिए मैंने लिया है ये प्लास्टिक की वाइट गोनी, जिसमें कि हमारे घर में गेहूं और चावल आते हैं। ध्यान रहे कि गोनी कलर वाली नहीं ले। और इसे भी तेल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे ये गर्मा गर्म आटा। बी केयरफुल, सावधानी से करें। और गोनी को इस तरह से पकड़कर फटाफट आटे को चिकना कर लेंगे। देखिए हमारे हाथ भी नहीं जले और इजीली आटा मक्खन जैसा सॉफ्ट हो गया है। अब स्पैटुला को तेल लगाएंगे और इस तरह से आटे को डिवाइड कर लेंगे। आधे आटे को ढक देंगे जिससे कि वह ठंडा न हो। हथेली में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और प्रेस करेंगे और इन्हें पेड़े का शेप दे देंगे और बाद में कैसरोल डिब्बे में रखेंगे जिससे कि वह गर्म रहे। दूसरा तरीका, इस तरह से भी आप लोई को शेप दे सकते हैं। ये वाला इजी है, इससे हाथ कम जलते हैं। अब बारी है पापड़ी को बेलने की। मेरे पास तो ये मशीन है, इससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेलन और चकले पर भी बेल सकते हैं। मैं आपको दोनों स्टाइल से बता रही हूँ। मैंने ये प्लास्टिक की थैली को राउंड शेप में कट कर लिया है। इसे हम सिर्फ एक बार तेल से ग्रीस करेंगे। लोई रखेंगे, फिर से प्लास्टिक की थैली को रखेंगे और प्रेस करेंगे और इसे तेल से ग्रीस की हुई थाली में एक के बाद एक रखेंगे। और बेलन और चकले से भी इसी तरह बेल लेंगे। तो देखिए सारे ही खिचियों को हमने बेल लिया है। अब चलते हैं टेरेस पर इन्हें सुखाने के लिए। हमने एक सिंथेटिक साड़ी को पहले ही बिछा दिया है। अब इसके ऊपर बैठकर ही पापड़ी सुखाना है, इसीलिए आपके पैरों और हाथों का साफ होना ज़रूरी है। अब इस तरह से पापड़ी को उठाएंगे और ऊपर की साइड ऊपर ही रहे, इसी तरह सब पापड़ी को सुखा देंगे। अब इसके ऊपर भी एक साड़ी को ओढ़ा देंगे जिससे कि पापड़ी के ऊपर बारीक मिट्टी या कचरा नहीं लगे और पापड़ी ज़्यादा मुड़े नहीं। 3-4 घंटे के बाद हम इन्हें पलट लेंगे और फिर से ऊपर साड़ी ओढ़ा देंगे। अब 2 दिन के बाद मिलते हैं। ये लीजिए पापड़ियाँ सूख गई है। अब मैं आपको इन्हें सेक कर और फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई करने के लिए तेल का अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। ये देखिए ये अपनी साइज से डबल हो गई है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब हम इसे सेकेंगे और इसकी बनाएंगे खिचिया भेल, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बटर या घी, बारीक कटी हुई ककड़ी, पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर, लहसुन की चटनी, हरी चटनी, चाट मसाला, बारीक सेव, मसाला चना दाल, धनिया पत्ती और नींबू का रस। लग रही है ना टेम्पटिंग? तो देखा आपने, एक ही खिचिए से आप कितनी सारी वैरायटी बना सकते हैं। इसी तरह आप पापड़ी चूरी भी बना सकते हैं। एक बार बनाइए और साल भर एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार रेसिपी? यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।